नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। श्री बाबा अमरनाथ धर्मार्थ सेवा समिति के अमरनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं में सुधार तथा देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। समिति ने केंद्र सरकार, जम्मू कश्मीर प्रशासन और संबंधित विभागों से श्रद्धालुओं की समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की। वहीं समिति अध्यक्ष रामविलास टाले गुर्जर ने बताया कि समिति पिछले 16 वर्षों से श्रद्धालुओं को बाबा अमरनाथ के दर्शन करा रही है और अब लगभग 13,000 श्रद्धालुओं को यात्रा करवा चुकी है। वहीं साथ ही उन्होंने कहा कि वर्ष 2024, 25 और 26 में यात्रा शुरू होने के कुछ ही दिनों बाद यात्रियों पर प्रतिबंध और व्यवस्थागत बाधाओं के कारण श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। लाखों श्रद्धालु पूरे वर्ष बाबा अमरनाथ के दर्शन की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले मेडिकल प्रशिक्षण, पंजीयन, लंबी कतारें, भीषण गर्मी, पेयजल और बैठक जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव श्रद्धालुओं के लिए बड़ी समस्या बन जाता है। इसके अलावा यात्रा की तैयारी और पंजीयन की प्रक्रिया में ही हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि रेल टिकट भी 60 दिन पहले कराने के बावजूद प्रतीक्षा सूची में रह जाती है। समिति ने सरकार को अमरनाथ यात्रा के दौरान अधिक संख्या में विशेष रेलगाड़ियां चलाने, पंजीयन प्रक्रिया को सरल बनाने तथा यात्रा को अधिक सुलभ, सुरक्षित और किफायती बनाने की मांग की है। पिछले हम लोग 16 साल से अमरनाथ यात्रा पे जा रहे हैं और हमारी समिति के बैनर तले लगभग अभी तक 13,000 लोगों ने दर्शन कर चुके हैं। इस बार भी हमारी समिति के बैनर तले 290 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। उसमें से करीब 47 लोग जा चुके हैं और मैं जैसे कि मेरे साथ में करीब 62 लोग, कल निकलना था 10 तारीख को। हम चूँकि बाबा अंतर्ध्यान हो गए हैं तो इस वजह से कुछ भक्त जो पहली बार जा रहे हैं उनका मन थोड़ा दुखी हो गया। तो ऐसा सबका निर्णय हुआ कि हम नहीं जा पा रहे, अगले साल बाबा के दर्शन के लिए जाएंगे। तो इसी तारतम्य में मैंने ये आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार को और जम्मू कश्मीर सरकार साइन बोर्ड को से निवेदन करने के लिए आप लोगों को निवेदन किया है कि आप आके हमारी समिति की बातें, जो मन की भावना है समिति की, वो शासन तक पहुँचाएँ। इसी तारतम्य में रजिस्ट्रेशन होने से लेके यात्रा करने तक कितनी कठिनाई होती है हर भक्त को। मेडिकल करवाना, इसके बाद यात्रा रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए रात को 2-2 बजे से बैंकों में भक्त लाइन लग जाते हैं और दिन में 45-47 डिग्री टेम्परेचर रहता है। उसके बाद भी भक्त रजिस्ट्रेशन के लिए बैंकों में लाइन लगे है। वहाँ पे ना पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था रहती, ठंडे पानी की, ना ही बैठने की व्यवस्था रहती कुर्सियों की। फिर भी भक्त का एक उत्साह रहता है कि वो दर्शन के जाने के लिए वो हर परिस्थिति, हर दुख को सहन कर लेता है। इसके बाद जब वहाँ यात्रा के लिए ये यात्रा चालू होती है तो जो अभी भगदड़ मच रही है, शासन कहता है कि वहाँ ऐसे ऑन द स्पॉट हो रहे हैं, उसमें 3-5 दिन लग रहे हैं। तो जो भक्त परिवार सहित जा रहा है उसको 5 दिन वहाँ रहना कितना खर्चीला होता है। तो शासन के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि कम से कम अमरनाथ यात्रा को एकदम सस्ती, सुंदर और सुंदर बनाए ताकि हर भक्त वहाँ जा पाए। ऐसा ही जब रजिस्ट्रेशन के बाद में रेल टिकट करवाते हैं तो 60 दिन पहले होता है। 60 दिन में भी कंफर्म टिकट नहीं मिलता। तो रेल प्रशासन से भी निवेदन करता हूँ कि कम से कम अमरनाथ यात्रा के टाइम में स्पेशल ट्रेनें चलाई जाए जो जम्मू कश्मीर तक जाए, उधमपुर जो लास्ट स्टेशन है वहाँ तक जाए, ताकि यात्रियों को सस्ती, सुंदर और सुगम यात्रा हो सके, समय बचे, पैसा कम खर्च हो। धार्मिक यात्रा का मतलब पैसा कम खर्च हो। आदमी जब मन से जाता है उत्साह से तो उसका उत्साह बड़ा रहना चाहिए भगवान के प्रति। वहाँ जाके एक निराशा हाथ लगती है। पिछले 2024, 25 और 2026 ये देखने वाले हम लोग गए हैं। पिछले साल जैसे मैं गया था पूरी समिति के साथ में, तो हमें बाबा बाल रूप में मिले थे। 1 फीट की लगभग भोलेनाथ की पिंडी थी। 2024 में लगभग 3 फीट की थी। 2026 में बाबा 6 जुलाई को ही अंतर्ध्यान हो, जबकि यात्रा 3 जुलाई को चालू हुई थी। तो मेरा शासन से ये निवेदन है कि जब आपको मालूम पिछले 3 साल का अनुभव, तो यात्रा जून में ही क्यों नहीं चालू कर दी जाए। भाई जून में चालू कर जाए तो कम से कम ये यात्री जाते हैं उनको बाबा के दर्शन तो, उनकी भावना को ठेस तो ना पहुँचे। और यदि गुफा के ही दर्शन कराने हैं तो फिर यात्रा 12 महीने चालू कर दी जाए। जब भी जिसको टाइम मिलेगा, जैसा होगा वो अपनी यात्रा करके आ जाएगा। यदि बाबा के दर्शन, बाबा के स्थान के दर्शन करने के इच्छुक है, आस्था भगवान में सबके है, तो जो लोग बाबा के स्थान के दर्शन करना के इच्छुक है वो उस टाइम जाएगा। एक भीड़ एक साथ जो बल के भी जाती है वो भीड़ नहीं जाएगी, अव्यवस्था नहीं बढ़ेगी।
तो आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ शासन से, भारत सरकार से, मोदी जी से, रेल मंत्रालय से और धार्मिक न्याय जो हैं उनसे, जम्मू कश्मीर सरकार से, और विशेषकर वहाँ के उपराज्यपाल सिन्हा जी जो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं, तो सिन्हा जी का व्यवस्था देखने का, तो जो साइन बोर्ड से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं पहले बल्क में होते थे, डेट नहीं मिल रही है, तो ये सब व्यवस्थाएं जो यहाँ मैनुअल रजिस्ट्रेशन होते थे बहुत अच्छी प्रक्रिया थी। आदमी बैंक में जाके अपना ग्रुप में रजिस्ट्रेशन करवा लेता था, अब ग्रुप बन नहीं पाते हैं, अलग अलग जाते हैं, तो वो धर्म के हिसाब से अच्छी व्यवस्था नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी को कि बाबा अमरनाथ ऐसा नहीं कि हिंदुओं का ही तीर्थ स्थल है, हिंदू का आस्था है। 2017 में मेरे साथ एक मोहम्मदन परिवार गया था जो भगवान से आस्था रखा, एक क्रिश्चियन परिवार था जिसका जब मैंने मीडिया में दिया तो लोगों ने विश्वास नहीं हुआ, मीडिया वालों को। उन्होंने उनका इंटरव्यू लिया और पेपर में छापा उनका है कि गए तो मेरे से फ़ोटो मंगे उनके वहाँ के, मैंने उनको फ़ोटो दिखा, देखिए ये बाबा अमरनाथ के दर्शन, ये वैष्णो देवी के दर्शन कर रहे हैं हमारे साथ में। तो इस यात्रा में और धार्मिक में हर धर्म की आस्था जुड़ी है, क्योंकि भगवान एक है, ये मानते हैं कि कहीं से घूम फिर के जाएगा, भोलेनाथ के पास ही जाना है। तो ऐसी आस्था किसी की मन को ठेस ना पहुँचे। आप लोगों से यही निवेदन है कि इस पूरे मामले लेकर